हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी बुक का थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस डिस्कस करूंगी। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया था, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से। देन फैमिली के बारे में बताया था और मैरिज के बारे में बताया था। अब इस चैप्टर में हम लोग वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ देखेंगे। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। सो स्टार्टिंग विद वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, ह्यूमन बींग्स की कुछ नीड्स होती हैं और उन नीड्स को पूरा करने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं, जो कि इकोनॉमिक लाइफ है। अभी प्रोडक्शन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। तो वर्क का एक डेफिनेशन दिया हुआ है बुक में कि वर्क या पेड भी हो सकती है या फिर अनपेड भी हो सकती है। एंड इसमें हम कुछ टास्क्स परफॉर्म करते हैं जिसमें कि हमारा जो मेंटल या फिर फिज़िकल एफर्ट लगता है, या तो हम दिमाग से कर सकते हैं या फिर एक फ़िज़िकल एफर्ट लगा के कर सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। अभी यहाँ पे हमारी बुक में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें कि लोग वर्क कर रहे हैं, एंड कुछ लोग अपना मेंटल एफर्ट लगा रहे हैं तो कुछ लोग अपना फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये लोग कंप्यूटर पे बैठ के अपना मेंटल एफर्ट लगा रहे हैं ताकि वो हमें कुछ सॉफ्टवेयर बना के दें, एंड अगर हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो वो हम ईजिली कर सकें। यहाँ पे ये इस पेड़ पे जा रहे हैं ताकि कुछ लोगों को अच्छी सी ड्रिंक मिल सके, एंड यहाँ पे ये एक अपना फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं ताकि हमें अच्छे कपड़े मिले पहनने के लिए। तो इस पिक्चर में सब लोग वर्क कर रहे हैं सो दैट कि हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके। अभी हम लोगों ने उस पिक्चर में मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क देखा था कि कैसे वर्क अलग अलग हैं। एंड डिवीजन ऑफ लेबर एक सोशियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर का ये मतलब है कि अभी मॉडर्न सोसाइटी में वर्क जो है वो स्पेशलाइज्ड हो गई है। प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ में होता था कि एक वैद्य जी होते थे हमारे गांव में और वही हमारी सारी डिजीज़ेस को क्योर करते थे। लेकिन अब अगर हम मेडिकल साइंस को देखें तो वहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं। जैसे कि आँख के लिए अलग डॉक्टर होता है, उसके बाद फिर हमारी हड्डियों के लिए अलग डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन होते हैं, और फिर ब्रेन के लिए अलग डॉक्टर होते हैं। तो हर एक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो गया है ऑक्यूपेशंस में। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क का कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है हमारी बुक में। तो फर्स्ट है कि अभी हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है, यानी कि एकदम माइन्यूट चीज़ों के लिए भी स्पेशलाइजेशन आ गया है, और काम को जो है वो इनॉर्मस नंबर ऑफ़ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अगर हम एक जीन्स बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक जीन्स को बनाने के लिए 100 प्रोसेसेस होते हैं। जैसे पहले कॉटन लिया जाता है, एंड वो भी कॉटन रॉ मटेरियल लेने के लिए एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का साइन किया जाता है फार्मर्स से कि इस पर्टिकुलर टाइप का ही कॉटन बनाना है। फिर कॉटन लेने के बाद जीन्स को कहीं और बनाया जाता है, उसका बटन कहीं और बनाया जाता है। तो इस तरीके से हर एक लेवल पे एक स्पेशलाइजेशन टाइप का हो गया है। जबकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता था कि जितने भी नॉन एग्रीकल्चरल वर्क होते थे उसमें एक कारीगरी का मास्टरी लिया जाता था। एक पूरे, अगर मुझे एक ड्रेसिंग टेबल बनाना है तो कोई एक ही इंसान उसके हर एक चीज़ को बनाता था, मिरर को भी, एंड और भी जो 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 छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो सब एक ही इंसान करेगा। तो यहाँ पे जो क्राफ्ट के जो स्किल्स हैं यानी कारीगरी जो है उसको एक लंबे टाइम तक सीखा जाता था, एंड उसके बाद फिर एक ही इंसान है जो कि शुरुआत से लेकर के एंड तक उस प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करता था। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क का, वो है शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ वर्क। पहले जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी तो क्या होता था कि घर में रह के लोग अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर लिया करते थे। लेकिन अभी जब इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी हो गई है तो फिर लोगों को अपने घर से बाहर आना पड़ता है, फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ता है, क्योंकि इन फैक्ट्रीज़ में जो मशीनरी है जिन पे ऑपरेट करना है वो सब अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी, कोल वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसीलिए अब एक सेपरेशन ऑफ वर्क हो चुका है। पहले होम से अभी फैक्ट्री में काम करने लग गए हैं लोग, और जो फैक्ट्रीज़ हैं वो कैपिटलिस्ट्स ओन करते हैं, और ये जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए, और उसके लिए वो लोग वेज भी लेते हैं, एंड मैनेजर्स उनकी वर्क को सुपरवाइज़ करते हैं सो दैट कि उनको उनकी प्रोडक्टिविटी को और डिसिप्लिन को इन्हांस कर सकें। और जो नेक्स्ट है और जो सबसे ज़्यादा मेन फीचर है मॉडर्न सोसाइटी का, वो है एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इसका ये मतलब है कि हम लोग एक इकोनॉमिक नीड है जो भी हमारी, जैसे कि फूड है, ड्रेस है, या इंटरटेनमेंट है, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं। सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल नहीं है। फूड के लिए कहीं और जाना है, इंटरटेनमेंट के लिए कहीं और जाना है, और शॉपिंग के लिए, ड्रेसिंग के लिए कहीं और जाना है।
इसको अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी से कंपेयर करें तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में हमें फूड अपनी फील्ड से ही मिल जाता था, ज़्यादा हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था। अभी ये है कि सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस के अलावा जो मेजॉरिटी पीपल है मॉडर्न सोसाइटी में, वो खुद से अपनी फूड को प्रोड्यूस नहीं करते, या फिर जहाँ पे हम रहते हैं वो खुद से वो खुद का हमारा घर नहीं होता है, या जो भी हम मटेरियल गुड्स को कंज्यूम करते हैं वो हमारा खुद का नहीं होता है, उसके लिए हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। ज़्यादातर चीज़ें ट्रेडिशनल सोसाइटी में लोगों को उनके घर पे ही मिल जाती थी, जैसे फूड है वो अपनी फील्ड से लेके खा लिया करते थे। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि हम दूसरों के ऊपर अपनी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर अभी तक में जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वर्क में, वो सब इसमें दिया हुआ है। जैसे जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस था, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, तब जो ऑपरेशंस होता था वो बहुत सिंपल होता था, एक ही जगह पे सारा कुछ हो जाता था, इतना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं था, और टाइमली होता था, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता था और मॉनिटर भी होता था। अब नेक्स्ट जो हुआ, वो जो मेजर एक सिग्निफिकेंट इनोवेशन आया है वो है मूविंग असेंबली लाइन। इसके बारे में हम सब जानते हैं कि एक जो कार बनाया जाता है वो असेंबली लाइन में बनाया जाता है, जिसमें कि एक कन्वेयर बेल्ट टाइप का होता है, उसमें कार के सारे पार्ट्स को फिट किया जाता है। एंड जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ उसमें बहुत सारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स का यूज़ होने लग गया था, और एक कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग होता था एम्प्लॉयज़ का। जैसे नेक्स्ट एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क में, जो कि हम कुछ लास्ट 10 सालों से, यानी कि लास्ट डेकेड से देख रहे हैं, वो ये है कि अभी फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन हो गया है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन सिर्फ एक ही जगह पे सीमित नहीं रह गया है, वो कोई भी प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है, एक वैल्यू चेन टाइप का है ये। एंड जैसे कि अगर हम एप्पल का एग्जांपल लें तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है, एंड देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती है, फिर उसकी असेंबलिंग कहीं और होती है। इस पिक्चर में अगर हम देखें तो एक एप्पल आईफोन के डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट कंट्रीज़ से आते हैं। जैसे कि कैमरा है और स्क्रीन है वो जापान से आ रहा है, और एक्सेलेरोमीटर है इसमें जो कि जर्मनी से आ रहा है, बैटरी चाइना में बन रहा है यूएसए में, फिर ये कुछ ऑडियो चिप्स ग्लास स्क्रीन बन रहे हैं, फिर स्विट्ज़रलैंड से भी कुछ बन रहा है। तो इस तरीके से सारे कंपोनेंट्स को डिफरेंट जगह से लिया जाता है, फिर उनको एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिर उनकी असेंबलिंग होती है दूसरी जगह पे, एक डिज़ाइनिंग अलग जगह पे होता है। तो इस तरीके से वर्क जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है। सेंट्रलाइज्ड मतलब कि अगर हमें सारा चीज़ एक जगह से ही मिल जाए तो वो फिर सेंट्रलाइजेशन होता है। अभी हम वर्क को बिल्कुल डिवाइड कर दिए हैं, सारे पार्ट्स को दूसरे दूसरे जगह पे बना दिए। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ग्लोबलाइजेशन आ गया है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिफरेंट फर्म्स और कंट्रीज़ के बीच में एक कंपटीशन हो गया है, जिसकी वजह से कि वो एक मार्केटिंग कंडीशंस चेंज हो रहा है, कंपटीशन आ रहा है, एंड सब अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाना चाहते हैं। इस पिक्चर में 2 फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन बताया गया है। एक तो जो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तब वर्क बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड था, एक ही जगह पे सारा काम हुआ करता था। और दूसरा फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन जो कि अभी की मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में होता है, जहाँ पे कि वर्क को डिसेंट्रलाइज किया गया है। अभी हमारी बुक में एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताया गया है कि ये जो नया सिस्टम आया है ग्लोबलाइजेशन का, वो कैसे ऑपरेट करता है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, यानी कि क्या प्रभाव होते हैं वर्कर्स पे। तो ये एक गारमेंट इंडस्ट्री लिया गया है बेंगलोर में। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसका जो सप्लाई चेन है वो बहुत लंबा है। कपड़ा डिज़ाइन होने से लेके फाइनल कस्टमर तक पहुंचने के बीच में करीब 100 ऑपरेशंस होते हैं, और इनमें से सिर्फ 15 ऑपरेशंस जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर के हाथ में रहता है। एंड अगर कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस एजिटेशन होने लग जाए वेजेस को लेके, लीड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग अपना ऑपरेशन का लोकेलिटी शिफ्ट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है कि पेमेंट ऑफ वेजेस हो या फिर और थोड़ा सा पेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेजेस हो या फिर उसमें रिवीजन करना हो, जितनी ये सब में रिटेलर का एक सपोर्ट लिया जाता है, एंड गवर्नमेंट पे नेसेसरी प्रेशर बनाया जाता है ताकि जो वेज स्ट्रक्चर है वो चेंज हो और उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए।